गुड़हल का पौधा एक धूप वाला पौधा है और इसमें दिन का टेम्परेचर जब 25 डिग्री के ऊपर जाता है तभी इस पौधे पर कलियां बनना शुरू होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इधर काफ़ी ठंड और धूप नहीं निकल रही थी, जिसके कारण कि गुड़हल के पौधे की ग्रोथ रुक सी गई थी या फिर हो रही थी। जहां पर थोड़ी बहुत धूप आती थी वहां पर हल्की सी ग्रोथ इसमें हो रही थी, लेकिन पौधे पर जो कलियां आई हुई थी वो या तो झड़ रही थी या फिर फूलों का साइज काफ़ी छोटा हो रहा था। वैसे तो फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन जब रात का टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे जाने लगता है तो पाले के कारण इसके डंठल की जो वेन्स होती हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि उनमें जान नहीं रह जाती है, जिसके कारण पौधे पर से कलियां नीचे गिरने लगती हैं या फिर जो फ्लावरिंग हो रही होती है या जो फ्लावर खिल रहे होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिनको कि अभी जनवरी महीने में ही अपने गुड़हल के पौधे पर कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है और दिन का टेम्परेचर भी बढ़ के 20 से 25 डिग्री के बीच में आ गया है। साथ ही साथ रात का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है और अब रात का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री के बीच में होने लगा है। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से ज़रूरी काम हैं जिनको कि अपने गुड़हल के पौधे पर इस समय करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इसी टॉपिक पर आधारित है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है, अगर वो पौधा धूप वाला है तो उसको प्रॉपर धूप दिखाना। और गुड़हल का पौधा एक धूप वाला पौधा है, इसलिए इसको ऐसी जगह पर रख दे फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं गमला सहित, जहाँ पे 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप इस पौधे को लग सके। ठंड की वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी होगी, इसलिए उसमें 1-2 दिन अच्छे से जब धूप लग जाए और उसके बाद उसमें से जो भी खरपतवार हैं वो हटा के मिट्टी की थोड़ी डीप गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि अगर मिट्टी की निचली सतह पे किसी भी तरीके की फंगस लगी हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो वहाँ से धूप की वजह से हट जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, पौधा चूँकि अब हमारा ग्रोथ धीरे धीरे करने लगा है, इसलिए इस पौधे पर से उन सभी चीज़ों को हटा देना है जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक रहे हैं, जैसे कि कमज़ोर पत्तियाँ, आधे खिले हुए फूल या फिर वो कलियाँ जिनको अब फूल में कन्वर्ट नहीं होना है, या फिर कमज़ोर डालियाँ। इन सभी चीज़ों को पौधे पर से तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि जो पौधे की ये एनर्जी अभी ले रहे थे वो पौधा अब अपनी ग्रोथ पर लगाने लगे। चौथा और आखिरी काम जो गुड़हल के पौधे पर करना है, तो फ्रेंड्स इसको अभी थोड़ी सी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देनी है और मिट्टी में अगर किसी तरीके की फंगस वगैरह लगी होती है तो उसको हटाने के लिए कोई भी अच्छी फंगिसाइड देना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक 10 इंच का गमला है आपका तो उसमें सिर्फ अभी 50 ग्राम इसको गोबर की खाद देनी होगी, क्योंकि गोबर की खाद में 50% केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई फंगिसाइड है तो आप उसको भी इस मिट्टी में अच्छी तरीके से खाद के साथ ही मिला दें। और फ्रेंड्स, अगर कोई नहीं है आपके पास तो हमारे किचन से मिलने वाली एक नेचुरल फंगिसाइड हल्दी, इसको 1 चम्मच आप लेकर अपने गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, या फिर आप पानी में घोल कर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसी हल्दी के पानी से आप पौधे के ऊपर भी अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें, जिससे कि अगर पौधे की पत्तियों पर किसी भी तरीके का कीड़ा मकोड़ा या फिर कलियों के आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो वहाँ से हट जाए। इस प्रोसेस को अभी 2 हफ्ते आपको लगातार करना है। चूँकि ये पौधा अभी डोरमेंसी पीरियड से बाहर आया है और अभी ये पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, इसलिए अभी इस समय इसके ऊपर यही प्राइमरी ट्रीटमेंट करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही ये पौधा एक्टिव हो जाता है तब इसकी रूट बाउंड अगर है तो उसको सही करना होता है और इस पर जल्दी फ्लावरिंग के लिए हैवी डोज फर्टिलाइज़र देनी होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? आई होप पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार मेरे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।